हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सो वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल सही देखा, हम लोग इंग्लिश का प्रीवियस ईयर्स करेंगे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपका 2007 का इंग्लिश क्वेश्चन, जो कि 2007 में पूछा गया था डीसीसी पीएम में। तो प्रीवियस ईयर से, सो ये ऑल आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पूरा लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको क्लासेस के पीडीएफ्स वगैरह चाहिए। और मॉक टेस्ट वगैरह अभी ज्वाइन चल रहा है, एग्जामिनेशन टाइम है, तो अच्छे से कर लीजिए। और जो बच्चे टीचमेंट ऐप पे फ्री कोर्स करना चाहते हैं, पेड कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपका मैंने पिन कर रखा है किस तरह से आपको जुड़ना है, क्लासरूम आईडी और लिंक दे रखा हूँ। तो आप लोग जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइमिंग्स वगैरह पता चलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए समय ना गवाते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन द फॉलोइंग वर्ड्स आपको बताना है कि आपका आपका विच मे बी रॉन्गली एक्सपेल्ड। तो कौन सा इसमें से आपका रॉन्गली स्पेल्ड है, मतलब वर्ड मीनिंग्स के ऊपर आपका क्वेश्चन हर साल एक रहता है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, व्हाइट करके देखते हैं, अब दिख रहा होगा। इस पे भी नहीं दिख रहा है तो रेड करके देखते हैं, रेड पे शायद अच्छा चले। रेड कलर कर लेते हैं इनका। हाँ, रेड पे थोड़ा सा सही लग रहा है। येलो कैसा रहेगा? हाँ, येलो येलो ही लेते हैं। सो आपका यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका रॉन्गली स्पेल्ड है, ठीक है। तो रॉन्गली स्पेल्ड आपका कौन सा है वर्ड? तो ए पैटर्न, बी पोर्टफोलियो, सी पॉपुलिस्ट, डी पेविलियन, ठीक है। तो पवेलियन कौन सा आपका सही होगा? तो पैटर्न आपका सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि पैटर्न आपका गलत है, PATTERN पैटर्न, ठीक है। क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से देखने के लिए। तो इसका क्या होगा? पैटर्न, ठीक है। क्या होगा आपका? पैटर्न इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ओके। पोर्टफोलियो देखते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब आपका, जैसे नहीं बोलते अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, तो इसमें सूचक पूरा आपका बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, तो पोर्टफोलियो बोलते हैं। इसका पोर्टफोलियो निकालो, मतलब इसका पूरा डिटेल्स, एवरी डिटेल्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टफोलियो। पॉपुलिस्ट का मतलब क्या होता है? पॉपुलिस्ट का मतलब लोक भावन, ठीक है, लोक भावन इसको बोलते हैं। और पेवेलियन का मतलब आपको पता है, क्रिकेट मैच में बोलते हैं ना, क्रिकेटर बैट्समैन आउट होने के बाद अपना पेवेलियन की ओर जाते हुए मंडप, मंडप बोलते हैं इसको। तो वो आपका हो गया। तो यहाँ पैटर्न आपका गलत स्पेल्ड था। और आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपका वर्ड पावर बहुत मजबूत होना चाहिए, वर्ड पावर, ठीक है। तो आपको आने चाहिए, ठीक है, वर्ड पावर आपका मजबूत होना चाहिए और आपको अच्छे से आना चाहिए सॉल्व पूरा वर्ड पावर। तो आप रोज प्रैक्टिस कीजिए याद करने का क्वेश्चंस, ठीक है, तभी जाके ऐसा क्वेश्चंस आपको सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ड मीनिंग एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। सेकंड क्वेश्चन है, द सेम मीनिंग ऑफ रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का आपका सेम मीनिंग क्या होगा? तो रूडिमेंट्री का आपका सेम मीनिंग क्या होता है? तो पहले वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला रूड है, दूसरा बेसिक है, तीसरा आपका पावरफुल है, और डी आपका रूमर। तो रूड का मतलब क्या होता है कि उसका बिहेवियर रूड है, ठीक है ना। बेसिक का मतलब क्या होता है पता ही आपको, इनिशियल से। पावरफुल का मतलब स्ट्रॉन्ग, रूमर का मतलब, और रूमर का मतलब क्या हो गया? अफवाह। तो आपका रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक होता है, यानी इनिशियल भी बोल सकते हैं इसको, ओपनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक, यानी इसका सही हो जाएगा आपका उत्तर, यानी आपका बी, बेसिक करेक्ट हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? बी आपका बेसिक, ठीक है ना। रूडिमेंट्री का मतलब बेसिक आपका हो जाएगा, यस। चलिए, तो इस टाइप का आपका सेम मीनिंग, वर्ड मीनिंग आपका बहुत जरूरी है। और इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस अगर पैरामेडिकल्स में करने हैं तो वर्ड पावर डिक्शनरी लीजिए, वर्ड मीनिंग स्टार्ट कर दीजिए याद करना, ठीक है। जितना आप वर्ड मीनिंग यूज करेंगे आपका इंग्लिश उतना इंप्रूव होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। द अपोजिट मीनिंग ऑफ क्लीन। 2007 का तीसरा सवाल था, अपोजिट मीनिंग ऑफ क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई, साफ सुथरा। ए का मतलब प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। बी का डर्टी मतलब गंदा। सी का क्योर मतलब सही करना, ठीक करना। करप्ट मतलब आपका भ्रष्ट। सो आपका क्लीन का अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम सिनोनिम्स के ऊपर सवाल आता है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन सिनोनिम्स के ऊपर था,
और ये एंटोनिम्स के ऊपर है, तो आपका बी डर्टी करेक्ट हो जाएगा, क्लीन और डर्टी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डर्टी, ठीक है। हाँ, तो ये था आपका 3 का। तो आपको वर्ड पावर मजबूत रखना है एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए, सही स्पेल्ड वर्ड के लिए। चौथा है अ स्कूल बॉय हु कट्स, स्कूल बॉय हु कट्स आपका क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड, मतलब हु कट्स क्लासेस मतलब क्लास नहीं जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बंक। हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना क्लास बंक कर देते हैं, यार मन नहीं है जाने का, तो वही बंक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला आपका डिफेस्ट, साइकोफेंट, ट्यूरेंट, मार्टेंट, आपको क्या होगा। तो डिफेटिस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु आपका एक्सपेक्ट्स और इज एक्टिवली रेडी टू एक्सेप्ट फेल्यूर, यानी जो पर्सन अपना एक्सेप्ट करता है या एक्टिवली रेडी, हमेशा रेडी रहता है अपना फेल्यूर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसका मतलब होता है डिफेंस। बी का मीनिंग क्या होता है आपका, अ पर्सन हु एक्ट्स ऑस्क्यूबुलसली टुवर्ड्स समवन इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, किसी की तरफ आपका नहीं होता है कि किसी का फायदा उठाने के लिए उसके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड और अच्छा से काम करता है, उसके पीछे पड़ जाता है फायदा उठाने के लिए, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओ बी एस क्यू यू आई ओ यूएसएलवाई, ऑब्वियसली आपको किसी के तरफ आपको इंपॉर्टेंट ऑर्डर से रहना कि आप उससे एडवांटेज ले सको, उसका फायदा उठा सको, कहते हैं ना ये हम लोग फायदा उठाया। तो ऐसे लोग बहुत आपको मिलेंगे जो सिर्फ फायदा उठाने के लिए आपसे दोस्ती रखते हैं, और मेरे मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत है, ठीक है। सो सबके लाइफ में होते हैं, बस आपको पहचानना आना चाहिए इंसान, और वो आप पहचान लोगे, ठीक है। लोग आपको इस्तेमाल करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मजबूरी में ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये उस सामने वाले इंसान का बुद्धि है कि आपको यूज कर रहा है, तो आपको यूज नहीं होना है, ठीक है। लेकिन हाँ, कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है और उस चीज को हम लोग एंड कर देते हैं। तो इस चीज से हमेशा आप अलर्ट रहिए, लाइफ में ऐसा बहुत टाइम आएगा कि आपको लोग यूज करने का पूरा इस तरह से आपको आपको कर देंगे ना कि आप यूज हो जाओगे, लेकिन आप संभल के रहिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए, एडजस्ट कर लीजिएगा। ट्यूरेंट का मतलब क्या होता है कि स्कूल बॉय हु क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड ट्यूरेंट, तो आपका इसका मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, TRUANT, जो बंक करता है क्लासेस उसको बोलते हैं, ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है, अ पर्सन, सी इसका सही उत्तर होगा। डी का मतलब भी देख लेते हैं, एक्स्ट्रा थ्योरी ऑन एवरी क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्योरी ऑन एवरी क्वेश्चन बताया जाता है, तो हम लोग लेट्स लर्न इन डिटेल, हम लोग डिटेल में इसको करते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, तो हम एक तरह से वही है, क्लासेस करना है, डिसिप्लिन में रहिए, पूरा ओबीडियंट रहिए, तब आप क्लास कर पाओगे, तो डी का मतलब वो है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया आपका, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द स्नो विल मेल्ट एज द डे फिल द ब्लैंक्स ऑन, सेट्स वियर कंटिन्यू नॉन ऑफ दिस, तो आपका इसका सही क्या होगा, स्नो, ठीक है। यहाँ पे स्नो दे रखा है, विल मेल्ट एज द डे, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, बता दीजिए। वियर्स, वियर्स आपका सही उत्तर होगा, WERS, वियर्स, ठीक है। हाँ हाँ, सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आपका सो स्नो जब मेल्ट होगा तो एज द डे वियर्स ऑन, मतलब डे आगे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी सही होगा, सेट नहीं होगा, कंटिन्यू हो नहीं हो सकता, नॉन भी नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द रॉन्ग प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन, डिसकोऑपरेट, डिसऑनर, डिसओबे, आपको रॉन्ग प्रीफिक्स चूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो रॉन्ग प्रीफिक्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग प्रीफिक्स आपको होगा डिससेटिस्फैक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपको रॉन्ग प्रीफिक्स बताना है, ठीक। और प्रीफिक्स क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, बिगनिंग, ठीक है, क्या होता है बिगनिंग पे,
और सफिक्स का मतलब होता है आफ्टर। तो ये हम लोग केमिस्ट्री में भी सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं केमिकल्स का नेम का। तो आपका प्रीफिक्स के आगे लगा के हम लोग मीनिंग नया बनाते हैं वर्ड में, ठीक है। तो ऐड करते हैं हम लोग प्रीफिक्स में पहले और कुछ नया बनाते हैं। तो प्रीफिक्स मतलब पहले जो ऐड रहेगा। तो सेटिस्फैक्शन के आगे जैसे डिस लगा हुआ है, ठीक है। फिर ऑपरेट के ऊपर डिस को ऑपरेट, ऑनर के आगे डिस ऑनर, ओबे के आगे डिस ओवर, डिस ओबे। तो यहाँ पर आपको सब वर्ड्स दिख रहा होगा। तो आपको देखना है कि कौन सा प्रीफिक्स गलत है। तो डिससेटिस्फैक्शन एक सही वर्ड है, डिसकोऑपरेट आपका गलत है, ठीक है। डिसकोऑपरेट वर्ड नहीं होता आपका, ठीक है। डिसऑनर भी सही है, डिसओबे भी सही है। तो आपका बी एक गलत प्रीफिक्स का यूज है, ठीक है। तो डिसकोऑपरेट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स में और देखें, जैसे हम लोग बोलते हैं हैप्पी, हैप्पी मेन वर्ड हो गया आपका, आगे हम लोग लगा दिए अनहैप्पी। तो क्या बन गया, ये एक नया बन गया ना वर्ड अनहैप्पी। हाँ, तो ये हो गया आपका। अब जैसे प्योर हो गया, प्योर, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, अनप्योर लगाएंगे कि इम्प्योर, क्या लगाते हैं प्रीफिक्स, अनप्योर कि इम्प्योर। हाँ, इम्प्योर बोलते हैं। तो इम्प्योर सही है, अनप्योर आपका गलत है, ठीक है। बात समझ गए आ गया। अब जैसे डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन, तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, इनडिसिप्लिन, बोलते हैं ना इनडिसिप्लिन में मत रहिए। तो ये आपका प्रीफिक्स सही हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पूछ रहा माय डियर स्टूडेंट्स, रॉन्ग सफिक्स के ऊपर। अब सफिक्स के ऊपर पूछा। सफिक्स का मतलब क्या अभी मैंने बताया, सफिक्स का मतलब होता है आपका आफ्टर, ठीक है। वर्ड के आफ्टर लगे, अंत में, एंड में, ठीक है, उसको सफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स को पहले। तो एडमिनिस्ट्रेटर, सेलर, पेंटर, नरेटर। तो आपको रॉन्ग सफिक्स इन अ गिवन वर्ड चूज करना है, ठीक है। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर, टॉर सही है, सेलर ये भी आपका सही है, और ओ आर, पेंटर यानी पेंट के आगे प्लस ओ आर, सेलर के आगे, सेल के आगे ओ आर, एडमिनिस्ट्रेटर के आगे, एडमिनिस्ट्रेट के आगे ओ आर, आपका पेंटर के आगे अब देखना है कि ये सही है कि नहीं। तो पेंटर, ठीक है। तो पेंटर नहीं होता, ओ आर नहीं होता है, PAINTER, पेंटर होता है, ER लगता है, ठीक है। तो सी आपका गलत सफिक्स है। नरेटर आपका सही है, ठीक है, नरेटर जो नरेट करता है स्टोरी, नरेटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे OR था सफिक्स, और इसमें पेंटर में आपका ER होगा, E और R, ठीक है। तो सफिक्स प्रीफिक्स के ऊपर आपका आता है क्वेश्चन। अब बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहता, वर्ड पावर मजबूत रहेगा, सब हो जाएगा। अब यहाँ पे है सरला इज ऑलवेज बायोंट, ठीक है, सरला इज ऑलवेज बायोंट, हैवी हार्टेड, दूसरा आपका हाई हार्टेड, सैलो, क्रूअल, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका, बता दीजिए। सो इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा, हैवी हार्टेड का मतलब क्या होता है कि बहुत भारी दिल से कहना पड़ रहा है, दुखी दिल से नहीं कहते हिंदी में कि बहुत दुखी दिल से कहना पड़ रहा है, तो वो हाई हार्टेड मतलब हैप्पी। सैलो का मतलब तो पड़ा है, क्रूअल का मतलब आपको कठोर पता ही है। तो क्या होगा, सैला इज ऑलवेज बायंट, क्या होगा इसका सही मतलब, हाँ, इसका सही मतलब होगा हाई हार्टेड, ठीक है। हाँ, हाई हार्टेड, बायंट मतलब हमेशा खुश मिजाज कह सकते हो, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सरला इज ऑलवेज हाई हार्टेड, ठीक है, ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इजी पूछता है। आ गया क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के ऊपर। ये तो हर साल रहेगा कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। मिसेस मोना हैज बीन इन अ क्वांटेरी अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना, स्टेट ऑफ सर्टेनिटी, स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, मेस। क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए, बताइए जल्दी से। तो यहां पर आपका सही होगा उत्तर बी, ठीक है, परप्लेक्सिटी, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा आपका, परप्लेक्सिटी। बात समझ में आ रही है सभी को, परस हाँ, इसका परप्लेक्सिटी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ए हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो परप्लेक्सिटी में हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि क्या करे क्या नहीं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 को इस प्रकार से आपको करना है। कभी कभी देखिए
क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप देखिए एक बार सेंटेंस पढ़िए, मिस मोना हैज बीन इन अ क्वांटरी अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट आगे क्या करना है, तो इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन परप्लेक्सिटी जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद फिर आज आपका क्लास 1 होगा और 2008 का, ठीक है। उसके बाद कोशिश करूंगा 2009 भी आज ही करवा दूं, तो पूरा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। Tick your choice out of the four passive conversation given below sentence. Our parents ought to obey us. Our parents ought to have obeyed us. Our parent ought to be obeyed. Our parent needs to be obeyed by us. क्या होगा सही उत्तर, बताइए। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के ऊपर क्वेश्चंस है, तो आपको यहाँ पे उत्तर देना है, ठीक है। तो आवर पेरेंट्स आउट टू बी ओबेड, ठीक है, ये आपका प्रॉपर है आपका, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सबसे सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तब आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है आपको दिखा नहीं होगा, तो नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा डार्क ही कर दूंगा कि आपको अच्छे से दिखे, जिनको स्लाइड्स दिखने में दिक्कत हुआ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से आपको थोड़ा अच्छा से दिखेगा, ठीक है, तो मैं ठीक कर दूंगा उसको। मिलते हैं, बाकी मॉडल पेपर कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग माय लवली स्टूडेंट्स।